वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू इन दिस वीडियो। ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हर एक स्टूडेंट के लिए, चाहे वो कोई भी कोर्स कर रहा हो, चाहे 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, चाहे डिप्लोमा हो, अदर कोर्सेस हो, मतलब आखिर वो एक स्टूडेंट ही है। ये हमारे एक स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो इस पर्पज़ से हो जाता है क्योंकि इसको आप देख के समझ पा रहे होंगे कि शॉर्ट नोट्स का आप लोग नाम भी सुने होंगे, आपको दोस्त ने बोले होंगे, सर ने बोले होंगे कि भाई तुम शॉर्ट नोट्स भी बनाया करो। तो आखिर ये शॉर्ट नोट्स होता है क्या, क्यों बनाना चाहिए, आखिर इसका हमारे स्टूडेंट के लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ये सारी बातें जानेंगे। कोई भी चीज़ आपको बोल दिया जाए, जब तक उसके बारे में जानिएगा नहीं, जब तक आप उसको अच्छे से समझिएगा नहीं, आपको लगेगा ये चीज़ फालतू है या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी चीज़ में आप लोग लगे रहिएगा। तो शॉर्ट नोट्स, आप लोग लॉन्ग नोट्स या नॉर्मल नोट्स का नाम सुने होंगे। तो आप बोलिएगा कि सर जब हम लॉन्ग नोट्स बनाते हैं, नोट्स अपने सब्जेक्ट का बनाते हैं, तो उसी में तो हमारा सारा चीज़ आ ही जाता है, तो हम फिर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाएं? आखिर क्या बात हो जाती है जो हमको शॉर्ट नोट्स की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है? आप भी बोल रहे हैं इस वीडियो में शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, तो वो सारी बातें डिस्कस होगी। आप लोग जो नोट्स बना रहे हैं उससे भी संक्षिप्त नोट्स बनता है जिसको हम लोग शॉर्ट नोट्स कहते हैं। तो इस वीडियो में वही देखेंगे कि आखिर शॉर्ट नोट्स क्यों बनाना चाहिए। ये वीडियो देखने के बाद मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप लोग भी इस वीडियो को देखने के बाद ये फील जरूर करिएगा कि लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखे हैं हम अपने स्टडी के मामले में। कैसे बनाएं बताएंगे। याद करने का टेंशन दूर, मतलब आखिर किस प्रकार से ये हमें याद करने के लिए मतलब हेल्प करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब जो भी हमारा पॉइंट है, इस शॉर्ट नोट्स बनाने से कौन से हमारे फैक्टर है, कौन से पॉइंट है जो कि हमें हेल्प करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर लगेगा कि शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप आज से ही शुरू कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि आखिर शॉर्ट नोट्स होता है क्या। सब बच्चे बनाते हैं लेकिन एक्चुअल उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। किसी को बोला जाए तो वो बस दे जानते हैं कि सर बोले शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, लेकिन अगर उसका अर्थ बताकर बोला जाए तो उसकी बात ही अलग होती है। तो बात आती है शॉर्ट नोट्स क्या होता है। तो शॉर्ट नोट्स क्या होता है वो अभी पता चल जाएगा। पहला हम पॉइंट देखिए कि बेस्ट प्रिपरेशन इन लेस टाइम। अगर मैं आपको बोलूं कि आपका कल एग्जाम है, आज अपना एक मान लीजिए कि 5 सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट में मान लीजिए 5 यूनिट है, जितना भी आपका चैप्टर है, आप एक बार में अपने पूरे चैप्टर का रिवीजन कर सकते हैं, तो आप यकीन नहीं करिएगा। आप बोलिएगा कि ये क्या बोल दिए सर कि हम थोड़ा देर में एक चैप्टर का कैसे रिवीजन कर लेंगे। वही मैं जब पॉइंट लिखा हूँ क्या चीज़, बेस्ट प्रिपरेशन इन लेस टाइम, कम से कम समय में आपका अच्छा प्रिपरेशन कैसे हो, ये हमारे शॉर्ट नोट से होता है। कल आपका एग्जाम है, अगर आप चाहते हैं कि सब्जेक्ट का पूरा प्रिपरेशन हो जाए कम समय में, तो मैं ये शॉर्ट नोट्स आपको कर देगा। बात आती है रिकॉल प्रोसेस डेवलप। रिकॉल प्रोसेस क्या होता है, जब कोई चीज़ आपको याद नहीं होती है, वो चीज़ को आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में इंसर्ट करना चाहते हैं, लंबे समय तक याद करना चाहते हैं, तो बार बार उसे रिकॉल करते हैं। तो वो आप अपने से रिकॉल करते हैं, जबकि ये शॉर्ट नोट्स होगा तो आपका रिकॉल करने का प्रोसेस डेवलप होगा। किस प्रकार से, ये जस्ट ही पता चलने वाला है। अभी मैं सिर्फ आप लोगों को एक झलक दे रहा हूं कि इससे क्या क्या चीज़ हो सकती है। रिमेंबर फॉर लॉन्ग टाइम, कोई भी चीज़ को आप लंबे समय तक याद करना चाहते हैं कि हाँ ये चीज़ हमें लंबे समय तक याद रहे, जिससे हम एग्जाम तक अपने इस चीज़ को भूल ना पाए, तो वो आपको शॉर्ट नोट्स के हेल्प से होगा। ईजी वे टू फॉर रिमेंबर, अगर याद करने का आप आसान तरीका चाहते हैं, आप जानते हैं कि हमसे याद नहीं हो रहा, ये चीज़ डिफिकल्ट है, ये डिफिनीशन टफ है, इसको किस वे में याद करें, कैसे हम समझे, तो वो हमारा सबसे ईजी वे बनाएगा ये शॉर्ट नोट्स। ये सारी बातें किस प्रकार से आप लोगों को मिलेगी, किस प्रकार से हेल्प करेगा, जस्ट इसके बाद ही तो पता चलेगा। और उसके बाद क्या है, बोर्डिंग प्रॉब्लम सॉल्व होता है ना कि आप जब नोट्स लेके पढ़ने जाते हैं, याद करने जाते हैं, जब अपना नोट्स उल्टाते हैं तो नींद आने लगती है, बोर होने लगते हैं, समझता मतलब मन में एक फीलिंग चलती है कि कब ये खत्म हो जाए, याद ही नहीं हो रहा है। मतलब बोरिंग से रिलेटेड जितनी भी समस्या है वो अगर वो दूर करना चाहते हैं तो ये शॉर्ट नोट्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। किस प्रकार से, वो जस्ट ही पता चलने वाला है। तो आइए पहले मैं एक स्टूडेंट का, आप लोगों का एक स्टूडेंट क्या, मैं अपना ही शॉर्ट नोट्स जब हम पढ़ाई किया करते थे सेमेस्टर का, तो उस समय का अपना शॉर्ट नोट्स दिखाता हूँ। देखिए ये हमारे कितने 4th सेम में जब हम लोग थे, तो उसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर एक सब्जेक्ट है। तो थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर का जो हमारा सबसे 5वां यूनिट आता है सिंपल ट्रस्ट, उसका देखिए हम यहाँ पे शॉर्ट नोट्स बनाए। इस शॉर्ट नोट्स देखने के बाद आप लोग कुछ इसमें देखिए कि क्या क्या चीज़ आपको दिख रहा है। ये देखिए गौर से इस शॉर्ट नोट्स को देखिए। ये जो बच्चे हैं, मैं अपना ही बात कर रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या किया है कि एक पेज में पूरा हमारा एक यूनिट यानी एक चैप्टर का पूरा शॉर्ट नोट्स है।
आप सोचिएगा कि सर एक पेज में एक चैप्टर का नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाना कैसे पॉसिबल है। अगर आप लोगों को यूनिट 5 है, अगर इसका आपको नोट्स दे दिया जाए याद करने के लिए, चाहे कुछ भी करने के लिए, तो आप बहुत बोरिंग फील करेंगे, कहेंगे इतना सारा याद करना है। अगर एक पेज दे दिया जाए तो क्या आप याद नहीं कर सकते? आप बोलिएगा बिल्कुल सर हम याद कर सकते हैं, क्योंकि एक पेज का बात आती है। अगर एक पेज में आपका पूरा यूनिट रिवीजन हो रहा है तो ये कोई छोटी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे इस शॉर्ट नोट्स को समझने का कोशिश क्या करेंगे कि जैसे ट्रस है, तो ट्रस क्या होता है? तो ट्रस में देखिए असेंबली ऑफ मेंबर, मतलब ट्रस एक्चुअल में क्या होता है? मेंबर का असेंबल होता है, जिसमें हमारा वर्टिकल मेंबर हो गया, हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड ETC रहते हैं। उसके बाद ट्रस क्या है? तो बीम कॉलम, मतलब देखिए कितना सिंपल फ्रंट ट्रस क्या होता है? तो 6 से 9 मीटर जो होता है जिसका स्पेन होता है। सिंपल फ्रंट ट्रस, मतलब देखिए कितने प्रॉपर वे में शॉर्ट नोट्स है। मतलब अगर एजम्पशन है तो एकदम पॉइंट पॉइंट में लिखे, पूरा डीपली लिखा हुआ नहीं है। अगर आप लोगों को नहीं याद हो रहा कि क्वीन पोस्ट ट्रस क्या होता है, तो 4 से 10 mm जहाँ स्पेन होता है, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होता है, ये हम मतलब ट्रस को अप्लाई करते हैं। तो ये समझ चुके होंगे कि आखिर शॉर्ट नोट्स हमारे स्टूडेंट की लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट नोट्स आप लोग देख चुके होंगे कि एक कैसा बनता है। उसके बाद हम चलते हैं कि आखिर शॉर्ट नोट्स है तो उसे कैसे बनाया जाए। यहाँ पे तो सब एडवांटेज आप लोग जान चुके होंगे कि शॉर्ट नोट्स कैसे हम लोगों को स्टूडेंट लाइफ में हेल्प करता है। अब बात आती है कि उसे बनाए तो किस व्यू से बनाए, कैसे बनाए, क्या हम तरीका से बनाए जिससे हमारा एक इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स रेडी हो। तो देखिए शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए कुछ की पॉइंट है जो आप लोगों को सामने रखता हूँ। पहला पॉइंट यही है कि यूज ब्लू एंड ब्लैक पेन। अब ब्लू एंड ब्लैक पेन का कैसे यूज करना है? तो देखिए जब आपको मान लीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ था ट्रस, तो ट्रस क्या है? इसको आप ब्लैक पेन से लिखिए असेंबली ऑफ मेंबर, मतलब मेंबर का समूह है, संग्रह है। तो ये हमारा ब्लू से होगा, ये हमारा ब्लू हो जाएगा और ये हमारा ब्लैक हो जाएगा। तो आप समझ चुके होंगे कि किस प्रकार से पेन यूज करना है। दूसरी बात आती है यूज मिनिमम पेज। मिनिमम पेज यूज करने का मतलब जैसे आपको पिछले एक पेज दिखाए थे जिसमें हमारा क्या था, एक पेज में मतलब पूरा यूनिट एक कंप्लीट था। क्या था? एक यूनिट कंप्लीट था एक पेज में। तो आप मानते हैं कि कोई कोई चैप्टर हमारा लॉन्ग होता है तो एक पेज में नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो आप क्या करिए, उसे 2 पेज 1.5 पेज तक ले जाइएगा। तो बेहतर है ना भाई, जब 50 मतलब मान लीजिए 20-23 पेज का लॉन्ग नोट्स बनाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है। ये शॉर्ट नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या है कि आपको कम समय में प्रिपरेशन चाहते हैं, रिकॉल, मतलब जो भी एडवांटेज शुरू में बताया है कि आप चाहते हैं कि कम समय में अच्छा प्रिपरेशन हो, तो अगर ये चीज़ चाहते हैं तो आप शॉर्ट नोट्स बनाएं। लॉन्ग नोट्स बनाने के साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाना बेहद ज़रूरी होता है। उसके बाद क्या है? यूज हाइलाइटर। हाइलाइटर का यूज करना है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई के दौरान ऑनलाइन करें ऑफलाइन करें, टीचर ज़रूर एक दो ऐसे क्वेश्चन बता ही देते हैं कि ये आपके एग्जाम में के लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसको ज़रूर टिक कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो आप उसको उसी समय नोट्स बनाते समय हाईलाइट कर दीजिएगा। बात आती है आफ्टर एनालिसिस ऑफ लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स कब बनाया है? जब आप अपने लॉन्ग नोट्स का पूरा अच्छे तरह से एनालिसिस कर लें। एनालिसिस करने का मतलब कि ये मान लीजिए ये पेन है, तो इस पेन पे हम इसको पीटना स्टार्ट किए, ये आदमी है, इसको हम पीटना स्टार्ट किए, तो पीटने के बाद इसमें क्या क्या चेंजेस हुआ, क्या क्या हमको देखने को मिला, इसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। तो वही बात है कि जब आप लॉन्ग नोट्स पे पूरा पकड़ बना लीजिएगा, पूरा एनालिसिस कर लीजिएगा कि ये चैप्टर में ये चीज़ यहाँ, इस चीज़ का ये होता है, ये चीज़ यह है, नहीं है, दैट दो सब समझ में आ जाएगी। उसके बाद शॉर्ट नोट्स आपका बनाना ईजी हो जाएगा। इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स अगर बेहतर बनाना चाहते, एक भी टर्म नहीं छोड़ना चाहते, प्रॉपर बनाना चाहते हो, तो आप पहले लॉन्ग नोट्स तो पढ़ना ही है, बुक का एनालिसिस करना है। बुक का एनालिसिस करिएगा तो उसमें देखिए बुक एक ऐसा माध्यम है जो कि आपको अगर कहते हैं ना कि सर एग्ज़ाम के लिए बेहतर प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए, मतलब उस प्रकार का अपने आप को काबिल कैसे बना ले कि एग्ज़ाम हमारे लिए नॉर्मल हो जाए, तो बुक से ज़रूर पढ़ा करें। बुक बहुत ही अच्छे मतलब अध्ययन का स्रोत है। सिलेबस का एनालिसिस इसलिए बोल रहे हैं कि आप जब कोई भी सेमेस्टर में हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो हर सब्जेक्ट का सिलेबस होता है। तो सिलेबस में क्या रहता है कि आपका हर एक टॉपिक रहता है। जब आप नोट्स बनाइएगा तो उसमें ये नहीं देखने को मिलेगा कि मेरा ये टॉपिक छूट गया। मतलब इतने सारे एनालिसिस के बाद अगर शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि बेहद इफेक्टिव होगा। कोई भी देखेगा तो आपको शॉर्ट नोट्स देखकर ही चौंक जाएगा। चौंक जाने का मतलब कि कहेगा कि बच्चा टैलेंटेड है। उसके बाद क्या है, देन प्रिपेयर। उसके बाद आप
अपना शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जितने भी प्रोसेस थी, जो भी एडवांटेज थे, आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। आखिर क्या करना है, नहीं करना है, शॉर्ट नोट्स क्या होता है, नहीं होता है, ये सारी बातें समझ चुके होंगे। और इतना करने के बाद अगर आप लोग शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करते हैं तो और अच्छी बात है। और इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर अब आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, हेल्पफुल है, तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट करें। और आप लोगों की सपोर्ट की आवश्यकता है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ हेल्पफुल, मोटिवेशनल, हर प्रकार की वीडियो आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें, अपने ज़रूर आज से ही शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करें। तो आज के इस वीडियो के लिए कितना ही रखता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।